हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले वीडियोस में हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या होता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है सबसे पहले। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. अब अमीबा क्या है। अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मली पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में मिलता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या सेल क्या होता है। अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसके सेकंड पार्ट के वीडियो में सेल के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी हम उस वीडियो को रिकॉल कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि सेल क्या होता है, तब आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. जैसे आपने देखा होगा कि घर या बिल्डिंग्स किन चीजों से मिलकर बनती है। सबसे बेसिक क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स को ही मिला के हम क्या करते हैं, वॉल्स खड़ी करते हैं और उसी से ही बिल्डिंग बनती है। इसी तरीके से सेल्स से ही हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से स्ट्रक्चर होती है। मीन्स हमारी बॉडी भी सेल्स से मिलके बनी हुई है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल क्या होता है, सेल एक बाउंड्री से घिरा होता है, पतली सी बाउंड्री से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंटरली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज्यादातर सेल में क्या होता है, उसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मींस गोल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उससे हमारा न्यूक्लियस चारों तरफ से घिरा होता है। जैसे यहां पर अगर आप फिगर में देखेंगे, ये क्या है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यही जेली टाइप का जो है उससे घिरा हुआ है। ये सेंटर का जो न्यूक्लियस है वो आपके साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है, और इसके चारों ओर की बाउंड्री जो है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। तो ये एक सिंगल सेल है। इसी तरीके से ये कई सारी सेल यहां पर फिगर में दिखाई गई हैं। तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि सेल क्या होते हैं या सिंगल सेल क्या होता है, तो अभी आपको कई चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी। जैसे साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इस सेल का एक जेली लाइक जो उसकी फीलिंग होती है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। मींस हम क्या है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी सेल से बने हुए हैं, इसमें क्या बहुत सारे मल्टीपल सेल्स हैं। अमीबा केवल एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। चलिए अब अमीबा के बारे में और देखते हैं क्या है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है अपनी पोजीशन और शेप लगातार चेंज कर सकता है। मींस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अमीबा की ड्राइंग बनानी है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मींस आप कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, दैट इज अमीबा। क्यों, क्योंकि अमीबा हमेशा अपने शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। चाहे आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएं, चाहे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएं, चाहे ये स्ट्रक्चर बनाएं, ऑल इज करेक्ट। अमीबा का अपना कोई शेप नहीं है, वो हमेशा अपना शेप चेंज करता रहता है। ओके, इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट।
फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। अब सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया जो है या सूडोपोडियम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सूडोपोडियम। जब अमीबा ट्रेवल करता है, आगे की ओर बढ़ता है या अपने फूड को इनटेक करने की कोशिश करता है, तब क्या करता है कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकालता है। मीन्स अपने ही शेप में ऐसे बाहर की तरफ जो इसने स्ट्रक्चर निकाला है, इसको क्या बोलेंगे हम? सूडोपोडियम। और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर निकाले तो ये प्लूरल में क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया। इसको हम फॉल्स फीट या इसके झूठे पैर भी कह सकते हैं। इसके पैर तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, बट ये आगे बढ़ने के लिए इसको यूज करता है, तो इसको फॉल्स फीट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो फीट नहीं है बट फॉल्स फीट है। ओके, और ये फूड कैप्चर करने के भी काम आते हैं। कैसे? अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. क्या होता है? जब ये सूडोपोडिया की हेल्प से आगे बढ़ता है या जब इसको फूड खाना होता है, तब क्या करता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक इधर से बाहर निकाला, एक दूसरी साइड से बाहर निकाला, और इस फूड को अपने चारों तरफ से घेर लेता है। मीन्स अगर ये एक अमीबा है और इसको यहाँ पर कोई फूड है, इसको खाना है, तो क्या करेगा? इसके चारों ओर अपनी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा और फूड को उसके अंदर कैप्चर कर लेगा और उसके बाद में वो उसको इनगल्फ कर लेगा। इस तरीके से ये फूड को इनगल्फ करके फिर कहाँ ले जाता है? फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स क्या हैं? ये जो है फूड वैक्यूल्स हैं जहां पर इन फूड का डाइजेशन होता है। फूड का डाइजेशन कैसे होता है? Digestive juices are secreted into food vacuoles. They act on the food and break it down into simpler substances. जैसे डाइजेशन होता है हर ऑर्गेनिज्म में, उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है? फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, वो फूड को ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. अब क्या होता है? डाइजेस्ट होने के बाद फूड क्या है? फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो उसके सब्सटेंसेस हैं वो जैसे और सबकी बॉडी में काम करते हैं कि ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इसी तरीके से अमीबा में भी ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सब्सटेंसेस यूज होते हैं। अब the undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. अब जैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से अमीबा भी उसको बाहर निकालता है। क्या होता है? वैक्यूल के बाहर आ जाते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of body. देखिए बेसिक प्रोसेस क्या है डाइजेशन का? सभी में फूड जो है डाइजेस्ट होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो सारे एनिमल्स के एक्टिविटीज में हेल्प करती है। अब क्या है कि आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे अब डाइजेशन के बाद क्या हुआ। डाइजेशन के बाद फूड जो भी एब्जॉर्ब हुआ वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, अब वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में कैसे पहुंचता है, तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आज के चैप्टर में, इस सेकंड चैप्टर में हमने डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और डाइजेशन इन ह्यूमंस, इसको डिटेल में स्टडी कर लिया। अमीबा के बारे में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, बट कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से समझ भी सकें और अपने कॉपी वर्क भी आप लोग पूरा कर सकें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। बाय फ्रेंड्स।